नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या इलेक्शन के चक्कर में, क्या फाइनल के चक्कर में मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करने में जल्दी कर रहे हैं? और मंदिर जो अभी 40% बना है, 60% बनना बाकी है। मंदिर का जो शिखर है वो अभी बना नहीं, दिसंबर लग जाएगा, पूरा साल लगेगा तब शिखर बनेगा। और बिना शिखर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। शास्त्रों के विरुद्ध है, गलत है ये। और इसीलिए चारों शंकराचार्य अयोध्या नहीं आ रहे, नाराज हैं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा। और आज तो मोदी जी के समर्थक, मोदी जी के सपोर्टर, बीजेपी के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर ने भी कह दिया कि जो शंकराचार्य कहें वही सही है। शंकराचार्य ही इस देश में धर्म के प्रधानमंत्री। ये कौन कह रहा है? बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, पुरी वाले निश्चरान, बहुत ज्ञानी, बहुत अद्भुत। न्यायपूर्ण तरीके से कोई हमसे पूछे तो पुरी वाले शंकराचार्य जी का नाम बहुत आता है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन, वो ये कि क्या मोदी जी उद्घाटन करने से पहले, प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले, 22 जनवरी से पहले, क्या ये जो शंकराचार्य हैं, क्या इनसे याचना करेंगे? क्या इनको मनाएंगे? और क्या मनाकर इनको अयोध्या बुलाएंगे? क्या ऐसा प्रयास करेंगे, एक कोशिश करेंगे? बड़ा सवाल। और दूसरा बड़ा सवाल कि अगर मोदी जी याचना करते हैं या बीजेपी की तरफ से कोई उन्हें मनाता है, शंकराचार्य को, तो क्या वाकई 22 तारीख आते आते शंकराचार्य मान जाएंगे और अयोध्या आएंगे? और या फिर तीसरा सवाल, या आप कह सकते हैं जो तीसरा ऑब्वियस क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या शंकराचार्य शास्त्रों पर अडिग रहेंगे? शास्त्रों पर अडिग रहेंगे वो? और अगर वो अडिग रहे, उसी पे डटे रहे, अपने सवाल पर ही अड़े रहे कि गलत हो रहा है अयोध्या में, तो क्या मोदी जी हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म गुरुओं को इग्नोर कर देंगे, अनदेखा कर देंगे? इलेक्शन के चक्कर में क्या शंकराचार्यों को इग्नोर कर दिया जाएगा? मैं अगर होता तो मैं शंकराचार्य जी के पैरों में पड़ जाता, क्योंकि उनसे बड़ा नहीं है कोई हिंदू धर्म में। कि भाई आप नाराज होंगे तो ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। चार शंकराचार्य बोल रहे हैं, संत साधु बोल रहे हैं कि राम मंदिर इनकम्प्लीट है। जैसे तरीके से रामलला की प्रतिष्ठापन हो रही है वो ठीक नहीं है। तो राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए राम मंदिर। अब दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्य हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक उत्तर में, एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक दक्षिण में। इसमें से 2 शंकराचार्य बहुत ही ज़्यादा मुखर हैं, टेलीविज़न पे, कैमरे पर आ रहे हैं, जिसमें जो उत्तर भारत के जोशी मठ के शंकराचार्य हैं। अब अविमुक्तेश्वरानंद जी ने, इन्होंने एक नई बात कह दी। इन्होंने कहा कि ये जो चंपत राय हैं, आरएसएस के लीडर, और ट्रस्ट जो है, जो टेम्पल ट्रस्ट है, मंदिर का जो ट्रस्ट है, उसके कर्ता धर्ता, जनरल सेक्रेटरी जो है चंपत राय जो है, उन्होंने कहा कि वो कहीं ना कहीं साधु संतों को आपस में भिड़ा रहे हैं, यानी हिंदू समाज में वो फूट डाल रहे हैं। ऐसा शंकराचार्य ने कहा, कैमरे पर कहा उन्होंने कि फूट डाल रहे हैं। अब आरएसएस के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि चंपत राय जो मोदी जी को अवतार मानते हैं विष्णु का, वो हिंदू समाज में फूट डाले। सुनिए, पहले शंकराचार्य को सुनिए और फिर असली खबर पर चलते हैं। हमारा ये कहना है कि वो जो जगह है जहाँ चंपत राय इस समय बैठे हुए हैं, वो बहुत बड़ी जगह है। उनको बहुत उदार हृदय रखने की आवश्यकता है। और ये हिंदू समाज में फूट डालने वाला वक्तव्य है उनका कि रामानंद संप्रदाय का है। अगर रामानंद संप्रदाय का है तो बाकी हिंदू समाज से क्यों चंदा लिया गया? जिस समय ये मंदिर बनाने की बात थी, चंदा लिया जा रहा था, उस समय क्यों नहीं ये स्पष्ट कर दिया गया कि ये रामानंद संप्रदाय का है? तो रामानंद संप्रदाय के लोग चंदा देते, बाकी लोग ना देते। दूसरे आप कहते हो रामानंद संप्रदाय का है, शंकराचार्य का क्या है? भाई हमारा मंदिर नहीं होता, शंकराचार्य का कोई मंदिर नहीं होता, लेकिन शंकराचार्य हर मंदिर पर धर्म की व्यवस्था देने के लिए अधिकृत हैं। धर्म का निर्णय हम देते हैं।
अब दोस्तों आज दो एक्सपर्ट होंगे, खास मेहमान होंगे, क्योंकि ये जो मसला है अब थोड़ा सा संगीन होता जा रहा है। एक तरफ मोदी जी हैं, आरएसएस है, बीजेपी है, चंपत राय ट्रस्ट है, दूसरी तरफ शंकराचार्य हैं। इस पर मैं आऊँगा, दो एक्सपर्ट होंगे, अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे और साथ में काशी के एक बहुत ही जाने माने वास्तुशास्त्री होंगे जो शंकराचार्य के भी करीबी हैं, पंडित भी हैं और ज्योतिष भी हैं, वो भी रहेंगे। लेकिन मैं एक चाहता हूं आपसे, अगर 2 सेकंड मिल जाए कि हम ये समझ लें कि ये जो इलेक्शन के चक्कर में ये जो मोदी जी जल्दबाजी कर रहे हैं, एक आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं जो शंकराचार्य कह रहे हैं शास्त्रों के खिलाफ में। जरा इस मामले को समझ लें कि ये मामले का जो असली पेच है कहाँ है, क्या है असली पेच, वो समझ लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर आप ये 2 तस्वीरें देखें, जिसमें मैं आपको एक लेटेस्ट तस्वीर जो है वो मंदिर की दिखा रहा हूँ। एक तरफ मंदिर जो आज की स्थिति में है, हो सकता है 2-4 दिन पुरानी तस्वीर हो, लेकिन लेटेस्ट तस्वीर है। और एक जब मंदिर पूरा बन जाएगा, राम मंदिर पूरा बन जाएगा तो कैसा दिखेगा। तो ये 2 तस्वीरें हैं, इसी में मैं आपको कुछ बातें सामने रखना चाहता हूँ जो गोदी मीडिया भी नहीं रख रही। अब दोस्तों अगर ये लेटेस्ट अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप देखेंगे कि चबूतरा पूरा बन गया है, सीढ़ियाँ बन गई हैं और मंदिर का जो फ्रंट है, पहला जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है वो है, फिर फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर तक का काम हुआ। यानी जो सेकंड फ्लोर है वो अभी नहीं बना है। ये जो सेकंड फ्लोर है ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी इसका निर्माण चल रहा है। और ये जो निर्माण चल रहा है इसके ऊपर सेकंड फ्लोर बनेगा और फिर ये जो आप शिखर देख रहे हैं ये शिखर बनेगा। और मैंने अयोध्या में पूछा था, जो मेरे वहाँ साथी पत्रकार हैं, उन्होंने फिर वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे इंजीनियर उनसे बात करी। उनका कहना है कि ये जो ऊपर जो शिखर दिख रहा है, सिर्फ शिखर बनने में पूरा साल लगेगा अभी। यानी ये जो शिखर आप ऊपर देख रहे हैं ये शिखर दिसंबर 2024 तक तैयार होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो पूरा मंदिर है अभी जो आपके सामने दिख रहा है ये अर्धनिर्मित है, अधूरा है। और शास्त्रों का ऐसा कहना है, शंकराचार्य के अनुसार, कि ये मंदिर जब तक शिखर नहीं बन जाता, जब तक शिखर मंदिर पे नहीं रहता है, तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। और शंकराचार्य ने यह भी कहा कि वो एंटी मोदी नहीं है, वो एंटी मोदी कतई नहीं है, लेकिन वो एंटी शास्त्र भी नहीं होना चाहते। जो शास्त्र में लिखा है उसको तो सामने रखना पड़ेगा, उसको तो बताना पड़ेगा, चाहे किसी को ये बात चुभे, अच्छी ना लगे। लेकिन फैक्ट ये है कि बिना शिखर के मंदिर अधूरा माना जाएगा और अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब दोस्तों सवाल यह है कि 22 जनवरी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ये महाउत्सव होना है, 22 तक आखिर होगा क्या। ये जो डेडलॉक्स है, एक तरफ शंकराचार्य हैं वो नाराज़ हैं, दूसरी तरफ जो चंपत राय हैं ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, यूँ कह लीजिए ट्रस्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, शंकराचार्य जो है वो गलत बात कह रहे हैं। ये जो एक डेडलॉक है, क्या ये डेडलॉक टूटेगा? क्या इसका कोई तोड़ है? क्या कोई बात बन सकती है कि शंकराचार्य जी को भी बना लिया जाए, कोई तोड़ निकल आए शास्त्रों में और मंदिर का उद्घाटन भी मोदी जी कर लें? भले ही वो इलेक्शन कार्ड हो, भले ही वो चुनाव से जुड़ा हो, सारा का सारा चुनाव का दारोमदार प्रोजेक्शन हो सकता है 22 जनवरी पर हो, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाए। लेकिन क्या सलीके से सब कुछ हो सकता है? बिना कंट्रोवर्सी के सब कुछ हो सकता है? ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल है और समय बहुत कम है, 10 दिन से भी कम समय। इस 10 दिन में क्या शंकराचार्यों को मनाया जा सकता है? क्या चंपत राय थोड़ा झुक सकते हैं, या शंकराचार्य उनकी बात मान सकते हैं, या शास्त्र के अंदर विधि में कुछ ऐसा योग निकल आए, ऐसा तोड़ निकल आए कि बात बन जाए? मुझे लगता है 2 खास मेहमान हैं। पंडित वैभव नाथ शर्मा हैं जो वास्तुशास्त्री हैं, काशी से जुड़े हैं, शंकराचार्य से जुड़े हैं, हवन यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा करते चले आए हैं। इनकी सुनते हैं ये क्या कहते हैं, ज्योतिष भी हैं, ये क्या कहते हैं। और एक सुविख्यात वास्तुशास्त्री हैं, टेलीविज़न पे आते रहे हैं। और हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, जो कहीं ना कहीं जो पर्दे के पीछे की जो राजनीति है या मोदी जी के जो जहन में चल रहा है, जो गणित चल रही है,
उसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं सीधे वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास और अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ पंडित जी आपसे, हो सकता है कुछ तल्ख सवाल हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा। आज आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई अगर हम सत्ता में होते तो पैर पकड़कर शंकराचार्यों के हम इनसे माफी मांगते, मनाते और इनको अयोध्या ले जाते 22 तारीख को। आपको लगता है कि अगर मोदी जी, अमित शाह या चंपत राय या मोहन भागवत या कोई भी बीजेपी आरएसएस की तरफ से अगर अब शंकराचार्य के पैरों पे पड़कर माफी मांगता है, क्षमा याचना करता है, तो क्या शंकराचार्य 22 तारीख को अयोध्या जाने को तैयार हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत साफ बता दूं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, ये नैरेटिव जो है या आईटी सेल हो बीजेपी का, जैसा आपने बताया, ये एक नैरेटिव गलत सेट हो रहा है कि वो नाराज हैं। वो नाराज नहीं है। आप देखेंगे हमारे आदरणीय अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, शंकराचार्य जी ने जो सबसे पहले दिन बात कही, उन्होंने कहा मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूं, मैं मंदिर के विरोध में नहीं हूं, कार्यक्रम के विरोध में नहीं हूं। हम लोग शास्त्र विरुद्ध नहीं जा सकते। जो काम शास्त्र विरुद्ध हो रहा है उसको रोकना हमारा काम है, शास्त्र का पालन कराना हमारा काम है। तो अगर मंदिर की स्थापना, आधे अधूरे मंदिर की, वास्तु सम्मत ही नहीं है। कई बार अभी रिसेंटली एक हमारे बड़े उद्योगपति हैं विदेश के, वो हमसे बोले कि हम आपको अपने घर में बुलाना चाहते हैं, गृह प्रवेश की पूजा आपको करानी है। हमने कहा बहुत बढ़िया। बोले अभी मकान बना नहीं है, बन रहा है, हम चाह रहे हैं गृह प्रवेश की पूजा हो जाए, हमारे बेटी बच्चे सब विदेश से समय निकाल करके वहां पहुंचेंगे। तो मैंने उनको बहुत प्रेम से समझाया और मना कर दिया कि अगर और कोई कराने को तैयार हो जाता है तो आप करा लीजिए, हम लोग नहीं करा सकते। ये गलत शास्त्र सम्मत पद्धति हम लोग फॉलो ही नहीं कर सकते, गलत परंपरा हम लोग रख ही नहीं सकते। पंडित जी वो ठीक है, चलिए मान लिया कि आपका वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र ये कह रहा। मैंने तो छोटा सा सवाल पूछा था, क्या मोदी जी शंकराचार्य के अगर चरण वंदना कर ले, माफी मांग ले हाथ जोड़ के, तो क्या शंकराचार्य चले जाएंगे? क्या वो अपना फैसला बदल सकते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, मोदी जी समय समय पर, मोदी जी ने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, सारे धर्म गुरुओं को बुलाया, सब लोग गए थे। वो शास्त्र सम्मत नहीं था, पूरा बनने के बाद किया। यहाँ नाराजगी कुछ नहीं है, मोदी जी चले जाएंगे, सब लोग प्रेम से मान जाएंगे, सब लोग बैठ जाएंगे साथ में। लेकिन मैं समझता हूँ कि शंकराचार्य फिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी मंदिर पूर्ण निर्मित नहीं है, अर्ध निर्मित नहीं है। नाराजगी कोई आपस के झगड़े की है ही नहीं। शादी में नाराज फूफा वाली बात ही नहीं है कि फूफा नाराज है और जाके मना लेना है पैर पकड़ करके, वो तो बात ही नहीं है। यहाँ शास्त्र के पालन की बात हो रही है। यहाँ मंदिर अर्ध निर्मित है, उसका अभी पूरी तरीके से प्रथम आ रहा हूँ आचार्य जी आपके पास, अभी आ रहा हूँ आचार्य जी आपके पास। मेरा टाइगर से मैं पूछना चाह रहा। टाइगर, आज मैंने अयोध्या में कुछ पत्रकारों से बात करी, वरिष्ठ पत्रकारों से, और मैंने पूछा कि भाई मसला क्या है। तो उनका ये कहना था कि मंदिर का शिखर अभी नहीं बना है, मंदिर का शिखर बनने में टाइम लगेगा, और इसी को लेकर सारा विवाद है कि जब शिखर बन जाए उसके बाद आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि ये शिखर कब तक बन जाएगा, तो उन्होंने फिर वहां पर बात करके जो ट्रस्ट के जो इंजीनियर्स वगैरह थे उनसे बताया कि दिसंबर 2024 में शिखर बन जाएगा, शिखर कंप्लीट हो जाएगा, यानी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती। मेरा टाइगर आपसे कहना है कि अगर 7-8 महीने मोदी जी रुक जाते, इंतजार कर लेते, तो प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाती मोदी जी। तो ये 10-11 महीने क्यों नहीं रुक रहे, जल्दबाजी में क्यों है मोदी? दीपक भाई, यदि ये मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ना राम से कोई आस्था है, ना प्रेम है, ना धर्म से कोई लेना देना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 2024 के चुनाव के पहले करनी है, चाहे धर्म संकट हो या अधर्म तरीके से हो, क्योंकि इसी को 2024 में बेचना है। मैं हमेशा कहता हूं, वर्तमान सत्ता जो हमारी केंद्र में है, उनके लिए राम आराध्य नहीं, राम एटीएम है। आप एक सवाल बार बार पूछ रहे थे, क्या हाथ पैर जोड़ने से, साष्टांग दंडवत करने से शंकराचार्य जाएंगे? शंकराचार्य ने, चारों शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य का तो इंटरव्यू हमने खुद सुना, एक का पत्र पढ़ा मैंने, जो द्वारकापीठ के शंकराचार्य है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का विरोध कोई नहीं कर रहा है, राम का मंदिर बन रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है।
धर्म सारा चीज है। बस हम ये चाहते हैं धर्म की विधि के अनुसार ये राम मंदिर में हर विधि धर्म के अनुसार हो। अरे तो और टाइगर, धर्म मैं ये भी तो यही कहता कह रहा है। हूँ। टाइगर टाइगर हाँ, टाइगर मैं अरे टाइगर, मैं यही तो बोल रहा हूँ आपसे कि अगर धर्म के शास्त्र के अनुसार होना चाहिए और भाजपा में भी सब मानते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर दिसंबर तक वो शिखर बन रहा है तो रुक जाते भाई। 10 महीने अरे मोदी आपने जी क्यों नहीं गलत रुक रहे? क्या आप उनको लग रहा है कि 24 के बाद वो आ नहीं आप रहे? गलत लैक ऑफ गलत कॉन्फिडेंस। किस मैं वही बता रहा हूँ। आप गलत, थोड़ा सा गलत गलत आपका स्टेटमेंट हो गया। देखिए, आपने कहा कि सभी धर्म मानते हैं, बीजेपी भी मानते हैं। भाजपा कतई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनको धार्मिक रीति रिवाज से कोई लेना देना नहीं है। ना, मैं आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, आई एम टेकिंग अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारतीय जनता पार्टी से हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू धर्म के भगवानों से कोई लेना देना नहीं है, और राम को ना समझते हैं ना राम को समझने का प्रयास करते हैं। उनको राम एक कॉमोडिटी है जिसको चुनाव में बेचनी है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि राम मंदिर पूर्ण हो जाएगा दिसंबर में, उसके पहले 2024 के चुनाव है। हम आप ही के चैनल पे लगातार कर रहे हैं कि इनके पास 2024 में जनता के पास वोट मांगने के लिए जब झोली फैला के जाएंगे तो सिवाय राम मंदिर का कुछ नहीं है। ये इसी बात को कैच करेंगे कि राम मंदिर हमने बनाया। प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य है कि नहीं मैंने इतने टाइगर, लोगों को घर दिया। टाइगर सुनिए, ये गलती किसकी है? प्रधानमंत्री का वक्तव्य है कि मैंने इतने लोगों को घर दिलवाया, राम लला का भी घर हम बना रहे हैं। मतलब मेरे राम को ये घर दे रहे, इनकी औकात देखिए। ये खुद लोगों से भीख मांग के सत्ता में बैठते हैं और ये मेरे राम लला का घर देंगे। सवाल ये नहीं है, आप जो बार बार पूछ रहे कि वो रुक क्यों नहीं सकते, कॉन्फिडेंस कहां है? 2024 में यदि मैंने अच्छे काम किए, मेरे कर्म अच्छे हैं, तो फिर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। जनता तो वैसे मुझे सराखों पे ले लेगी। फिर ये राम मंदिर का और घर घर में जाके अक्षत बांटने का, यहाँ पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी मुझे बताएं कि किस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में पूरे देश में, पूरे समाज में अक्षत बांटी जाती है? कौन से वेद नहीं, ये उपनिषद में? परंपरा तो बताइए वैसे कहाँ है नहीं है। ये? जी ठीक कह रहे हैं, परंपरा ही परंपरा नहीं है ऐसी ये। कोई नहीं है कि नहीं, ऐसी कोई ये परंपरा अक्षत नहीं है। परंपरा हमारे महाराष्ट्र में, जिस एरिया से आता हूँ महाराष्ट्र में, शादी का न्योता देते हैं तो साथ में अक्षत देते हैं जी कि भाई हमारे घर में शादी है, आप आ जाओ। जी, ये पीले शादी नहीं है, चावल सब प्राण बांटे प्रतिष्ठा जाते है। हैं। जी ये जी। चावल वावल क्या ये हम एक कहावत है, पीले चावल लेके तेरे घर आया था क्या बुलाने, वो कहावत उससे पड़ी है। ये अक्षत घर घर बांट रहे हैं, रथ निकल रहे हैं। क्या सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था तब यही नौटंकियां हुई थी क्या? ये एक टेम्पो बनाने का प्रयास हो रहा है। आप समझ नहीं रहे दीपक जी, 2024 का कोई कॉन्फिडेंस नहीं किसी के पास, इसलिए मारामारी हो रही है। 2024 का यदि कॉन्फिडेंस रहे, देखिए, यदि इस सत्ता को कॉन्फिडेंस रहता, जनता हमको मदद वोट देगी और वापस भेजेगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए नए कानून नहीं बनते। यदि मुझे कॉन्फिडेंस होता तो मैं खुद बोलता, मैं तो राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को फोन करके बोलता कि कौन चुनाव आयोग आपको लाना है, लाइए, आपका चुनाव आयुक्त लगाइए जी, हम डरते नहीं इस बात को। चुनाव आयुक्त तो कोई भी हो, देश की जनता मुझे चाहती है तो मुझे चुनाव जितवाएगी। चुनाव आयुक्त भी मेरा होना चाहिए, सारी चीजें मेरी होनी चाहिए। ये किस लिए? क्योंकि आपको पता है कि एक पक्ष आपका घनघोर अपाहिज है जिसको विकास कहते हैं। 81 करोड़ लोग अन्नदान के ऊपर जीवित है। आप कहते हो कि गरीबी रेखा के ऊपर निकले, लोग गरीबी रेखा के ऊपर निकले हैं तो इतने गैस सिलेंडर नहीं। मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये तमाम सवाल है जिनके जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है। तो अपना राजनीतिक राम नाम सत्य ना हो, इसके लिए राम राम हो रहा है। समझने का प्रयास कीजिए आप। मैं समझ गया टाइगर, मेरा सवाल आपने जवाब दे दिया। मैं तो यही पूछ रहा था कि भाई 8-10 महीने में मंदिर का शिखर बन जाता, फिर मोदी जी कर लेते, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब पता नहीं तब मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, इसलिए पहले करना है। यानी विशुद्ध रूप से देखिए, प्राण वोट बैंक प्रतिष्ठा में पॉलिटिक्स है। एक चीज बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है या घर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, घर की प्राण प्रतिष्ठा में भी घर में पूजन और गृह प्रवेश के बाद आचार्य लोग छत पर जाकर के दिशा बंधन कराते हैं।
उसी तरीके से जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद शिखर का पूजन और उसकी प्रतिष्ठा होती है। तो यहाँ पर अभी शिखर बना नहीं, ध्वजा की स्थापना हुई नहीं, तो वो स्थापना कहाँ पर होगी? ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे अधूरे मंदिर में फिर कहीं बाहर उसकी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ध्वजा की स्थापना कहीं बाहर हो, उसका कोई चबूतरा बनाया जाएगा और फिर जब शिखर बन जाए तो उसको दोबारा वहां स्थापित कराया जाएगा। तो ये तो विधि ही अपने आप में अशुद्ध हो गई ना। आचार्य जी, उन्होंने जवाब दे दिया टाइगर ने कि क्योंकि चुनाव है, आचार संहिता लग जाती, मोदी जी चाहते हैं कि चुनाव से पहले एक माहौल बने राम मंदिर का, इस वजह से उनको मजबूरी में, मोदी जी भी समझ रहे हैं, अमित शाह भी समझ रहे हैं, मोहन भागवत भी समझ रहे हैं, अगर जो आरएसएस अखाड़े की राजनीति समझता है, अयोध्या की राजनीति समझता है, वो ये भी समझता है कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, शिखर का मतलब क्या होता है, शंकराचार्य का मतलब क्या था, लेकिन मजबूरी है क्योंकि मोदी जी जो है किसी की सुनते नहीं है। अब उन्होंने तय कर दिया। बाबा बागेश्वर ने कितनी अच्छी बात कही, मैं उस जी, बात मैं की उसी बहुत पे आ रहा सराहना हूँ, करता मैं उसी पे आ रहा हूँ आचार्य जी। मैं आपसे ये जी। पूछना चाह रहा था कि बाबा बागेश्वर जो पोस्टर बॉय, मतलब जी। हर जगह बीजेपी के मंच पर वो दिखते हैं बाबा बागेश्वर, जी। उन्होंने, बाबा बागेश्वर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन मेरे धर्म के प्रधानमंत्री पुरी के शंकराचार्य हैं जी, और मैं निश्चित, उनकी बहुत बातें अच्छी बात मानूंगा। है। मैं आपसे जी। पूछ रहा हूँ कि जो संत समाज है, क्योंकि आप काशी से आते हैं, संत नगर से आप आते हैं, संतों के नगर से आते हैं, नगरी से आते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो साधु समाज है, शंकराचार्य की इस बात का क्या असर है? और क्या अब ऐसा तो नहीं है जो शंकराचार्य कह रहे थे कि चंपत राय हमारे हिंदू समाज को बांट रहे हैं, साधुओं को बांट रहे हैं, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, क्या कुछ इस तरह की स्थिति है मंदिर को लेकर, एक भ्रम है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो साधु संतों से और जो धार्मिक लोगों से मेरी अभी तक बात हुई, जो संवाद हुआ, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं, कोई दो मत नहीं है कि ये शास्त्र विरुद्ध हो रहा है। तो उसमें तो समझ लीजिए कि हर व्यक्ति शंकराचार्य के पीछे खड़ा हुआ है। शंकराचार्य सदैव हमारे पूजनीय रहे हैं और उन्होंने हमेशा जहां ऐसी अधर्म की स्थिति रही है, जहां कोई हमें रास्ता न मिलता हो, उसमें एक राह दिखाने का काम शंकराचार्य ने किया है। और बाबा बागेश्वर की बात बहुत सराहनीय है। आप किसी भी पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हो, अगर आप शास्त्र को मानते हैं तो आप शास्त्र विरुद्ध नहीं जा सकते। और यही बात सीधी सी सिंपल सी एक लाइन शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और काशी का बच्चा बच्चा शंकराचार्य के पीछे खड़ा हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद जी से, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य आदरणीय पूजनीय है हम लोगों के, उनसे काशी का हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। वो इतने सरल और सहज स्वभाव के लोगों से बहुत आसानी से मिलते हैं। तो उनसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध बात का समर्थन कर ही नहीं सकता। वहां ऐसे में जाने की स्थिति ही नहीं संभव हो सकती है। टाइगर, एक बड़ा मौजूद सवाल है कि जिस हिंदुत्व की बात बीजेपी कर रही है, उस हिंदुत्व के शिखर पुरुष कह लीजिए या सबसे बड़े धर्म गुरु हैं वो शंकराचार्य, और आदि शंकराचार्य के टाइम से जो शंकर जी के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने 4 पीठ बनाई, और 4 पीठ के जो शंकराचार्य हैं ये कह रहे हैं कि साहब ये धर्म के जो शास्त्र हैं उसके अनुसार नहीं हो रहा है। मैं टाइगर आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या शंकराचार्य को नाराज करना, क्या शंकराचार्य अगर अगेंस्ट हो जाए, क्या आरएसएस के अंदर भी खलबली है, बीजेपी के भीतर भी है, आरएसएस में जो लोग अखाड़ों से जुड़े हैं, मंदिरों मठों से जुड़े हैं, अंदर क्या बातचीत चल रही है आरएसएस में? देखिए, आरएसएस के भी हाथ से क्या मोदी जी निकल गए हैं, ये सोचने की बात है। क्या भाजपा आरएसएस पे हावी हो रही है? सवाल ये है। क्या राम मंदिर को लेके इतनी जल्दीबाजी, या आरएसएस अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है अगले साल, इसलिए उनको भाजपा की सरकार किसी भी हालत में चाहिए, इसलिए फिर राम मंदिर का अधर्मी स्वरूप भी सामने आ जाए तो ठीक है। ये सबके अपने अपने निहित स्वार्थ है। मैं बता रहा हूं, आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, उनको बीजेपी की सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को किसी भी हालत में सत्ता में वापस आना है। अमित शाह की पूरी दुकान चलेगी जब मोदी जी वापस आएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो लगातार इसके लिए, राम मंदिर के लिए जल्दीबाजी हो रही है। हर चीज में जल्दीबाजी है। देख लीजिए आप, पार्लियामेंट में प्रवेश भी ऐसा ही हुआ, भले ही उसके बाद सेशन नहीं हुआ।
मतलब पार्लियामेंट का गृह प्रवेश हुआ और उसके बाद पुराने पार्लियामेंट में सेशन हुआ, फिर नए पार्लियामेंट में सेशन हुआ। इतनी जल्दीबाजी क्या होती थी नए पार्लियामेंट में, जब आपने सेशन किया तभी करते। ये कुल मिला के जल्दीबाजी इसलिए, देखिए ये एक इवेंट है जिसको कैश करना है। कई बार क्या होता है, कई बार हमने देखा कि एंगेजमेंट हो जाती है किसी परिवार में और 1 साल तक 1.5 साल तक एंगेजमेंट में, हमने पूछा कि एंगेजमेंट इतनी जल्दी क्यों की, जब शादी इतनी लेट करनी थी तो बोले बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन हमारे दादाजी अंतिम समय पे थे, मतलब दादाजी का स्वास्थ्य बहुत खराब था, पता नहीं आज है कल नहीं है, तो उनके सामने आंखों के सामने एंगेजमेंट करके हमने उनको बता दिया कि ये घर की आखिरी लड़की थी, इसका भी ब्याह हो गया। तो क्या ये सरकार अंतिम समय पे है इसलिए ये सब चीजें फटाफट हो जा रही है? क्या भाजपा को लगता है कि यही एक भाजपा आईसीयू में है पॉलिटिकली? उनको लगता है कि अब 2000 जब इंडिया गठबंधन जुड़ रहा है, उधर मायावती भी खिसकने की बात हो रही है, सब दूर कोई चीजें ऐसी पॉजिटिव नहीं आ रही है। मात्र 3 राज्यों के चुनाव जीतने से आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरा जनमानस है। टाइगर, मेरा जो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और वो इम्पोर्टेंट सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि मंदिर बनाने का पर्याप्त समय था, और क्या नृपेंद्र मिश्रा या जो मंदिर का जो ट्रस्ट था, चंपत राय, इनसे देरी हुई? भाई 2 साल में चीन क्या से क्या नहीं बना देता, कम से कम शिखर और मंदिर, अगर वो, क्या ये देरी नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट की तरफ से हो गई, लैक ऑफ प्लानिंग हो गई, समय पे नहीं कर पाए, आखिर में पुश किया आखिरी 7-8 महीने में? भाई देखिए, मंदिर बनने का काम तभी हुआ, शुरू हुआ जब पार्लियामेंट, जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देने के बाद तो कोई काम रुका नहीं, आनंद फानंद में फटाफट जमीन का अधिग्रहण हुआ, जमीनें खरीदी गई, भले ही उसमें कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, सभा सब करके काम दनादन शुरू हो गया, काम में देरी नहीं हुई है। लेकिन इतना भव्य मंदिर बनाने के लिए समय तो लगेगा, ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। और जब समय लगेगा, पत्थर का मंदिर बनना है, सीमेंट का मंदिर नहीं बनना है। ये सीमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है कि 4 दीवारें इधर से बना के लाई और इधर कसवा दी, असेंबलिंग नहीं है। ये पत्थरों का मंदिर पुरानी स्टाइल से बन रहा है, वास्तुशास्त्र से। हाँ, तो ये जब मंदिर बन रहा है, पत्थर तराशे जा रहे हैं, मंदिर की भव्यता आपने बनाई और आपको जल्दी हो रही है क्योंकि आपको पता है। अच्छा, होता क्या है, मैं एक बात और मानता हूं, क्योंकि पंडित जी भी सामने बैठे हैं और पंडित जी सुन भी रहे हैं। मेरा कहना है कि कई बार ऐसा योग आता है, लोग कहते हैं कि 12 साल में ऐसा योग आया, 15 साल में ऐसा योग आया, और स्वर्णिम योग है वो, ऐसे ग्रह तारों की पोजीशन है कि ये चीज अच्छी हो सकती है। ऐसा कोई ग्रह योग भी नहीं है। जब इसी राय साहब को जब पूछा गया तो उन्होंने एक बात कही थी और उस वक्तव्य को मैं रेखांकित करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री जी को समय मांगा है, प्रधानमंत्री जी ने समय देंगे, उस हिसाब से यहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब ये कहते हमने मुहूर्त दिखाया, ये मूर्ख बनाते हैं। भाई 22 तारीख का मुहूर्त तो नहीं निकाला, 22 तारीख प्रधानमंत्री ने तय कर ली। अब एक दिन में पंडित जी बैठे हैं, पंचांग खोलिए तो एक दिन में 2-3 तो शुभ दिन, शुभ मुहूर्त होते ही है, फिर राहु काल भी होता है, फिर दूसरा काल भी लगता है, या हर 4 मिनट में चौघड़ियां बदलती है। तो कुल मिलाकर आपके दिन में पूरा दिन खराब तो नहीं रहता। तो एक शुभ मुहूर्त उस दिन निकालेंगे, 12 बज के कुछ मिनट पे मुहूर्त निकला है, शुभ मुहूर्त, और आप कर रहे हैं। सवाल यह है कि आपका मुहूर्त ठीक है, आपने दिन ठीक निकाला, अरे लेकिन जहां करना है वो प्रतिष्ठा तो ठीक है ना। आपने होटल बुकिंग करवाया, पेमेंट कर दिया, होटल की गाड़ी आपको एयरपोर्ट पे लेने आई, होटल के में जब लेके गई तो पता पड़ा कि होटल अधूरा बना हुआ है, कमरा ही है, बाथरूम नहीं है। तो क्या आप रहोगे क्या उस होटल में? आप पहला पूछोगे कि भाई साहब कैसा आपने बुकिंग लिया जब होटल पूरा नहीं किया? तो भगवान राम आएंगे तो वो भी तो पूछेंगे कि भगवान राम यही ग्रांटेड ले लिया आपने। मेरे राम तो पूछेंगे कि अरे भाई इतना मंदिर ही बनाना था तो इतना भव्य मंदिर पूरा ही करते, इतना अधूरा क्या मैं ठंड से कुड़कुड़ रहा था क्या बाहर? जब 500 साल लग गए मुझे तो 10 साल और 10 महीने और देते, मंदिर ही पूरा करते। जल्दी भगवान राम को नहीं है, जल्दी हिंदू समाज को नहीं है, जल्दी मोदी जी को है, जल्दी भाजपा को है, क्योंकि चुनाव सर पे है। चुनाव में मंदिर को कैश करना है। रामलला को मंदिर की, देखिए धार्मिक परंपराएं, धार्मिक शास्त्र वही जो मोदी जी कहे जी।
और आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य 2024 में यदि 400 सीट के साथ आए तो लिख लीजिएगा, ये अपने शंकराचार्य स्थापित करेंगे, बोलेंगे आदि शंकराचार्य का वो सब बहुत पुराना हो गया अभी, अब नए शंकराचार्य के पीठ होंगे घोषित जी। और यही चंपत राय जैसे लोग शंकराचार्य बन के बैठेंगे। समय हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन फिर एक फाइनल कमेंट मैं टाइगर से दूंगा। पंडित जी, आप क्योंकि वास्तुशास्त्री भी हैं, धर्मशास्त्री भी हैं, मुहूर्त भी निकालते हैं, पूजा भी करवाते हैं, सब कुछ करते हैं आप। एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि अब जो हो गया सो हो गया, शंकराचार्य लोग नाराज हैं चारों, आप कह रहे हैं कि भाई शिखर बनने तक इंतजार करना चाहिए था, मोदी जी जल्दी कह रहे हैं, टाइगर कह रहे हैं कि वो चुनाव का चक्कर है, इलेक्शन में इस मंदिर पॉलिटिक्स को आगे लाना है। इसका कोई तोड़ है पंडित जी, कोई तोड़ है शास्त्र में कि भाई अब क्या करें? देखिए, हमारे शास्त्रों में हर चीज के लिए कोई ना कोई परिहार जिसे कहा जाता है, उपाय होता है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है, इसका तो परिहार कोई नहीं हो सकता। इसमें तो या तो आप भवन निर्मित करें तब उसमें अग्नि प्रवेश करें, नहीं तो ना करें। इसका तो और कोई परिहार है ही नहीं हम लोगों के पास। और यही अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं जिनके ऊपर 2017 में समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव की सरकार ने लाठीचार्ज कराया था और उनका श्राप था कि अब ये बर्बाद हो जाएंगे। जनता ने घेर लिया था, काशी की जनता ने रात में घेर लिया था, और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि फिर वनवासी अज्ञातवासी भोगना पड़ रहा है अखिलेश जी को। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जिसका कोई परिहार, कोई उपाय किसी के पास नहीं है। शास्त्र भी इसमें कोई मार्गदर्शन नहीं देता कि भाई अधूरे मंदिर में आप कैसे पूजन कर लेंगे, प्रतिष्ठा कर लेंगे, अधूरे घर में आप कैसे गृह प्रवेश कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में इसका कोई रास्ता नहीं है। चलिए भाई, आपने तो हाथ खड़े कर दिए, आप निश्चित तौर पर टाइगर पंडित जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, इन्होंने कहा इसका एक ही उपाय है। ये फैक्ट है दीपक जी, ये फैक्ट है। या तो आप धर्म मानिए, आप आस्तिक रहिए, नास्तिक रहिए, दो बातें बड़ी क्लियर है। आप नास्तिक रहिए तो आपके लिए कौन सा वास्तुशास्त्र और कौन से पंडित जी और कौन से चौगड़िया और कौन से सूरज कोई 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 मायना नहीं रखता। और यदि आप आस्तिक है तो फिर आस्तिक की परंपरा है। अब शिव जी के पिंड को हनुमान नहीं कह सकते, क्योंकि आपको हनुमान, आज मंगलवार है, पूजा करनी है और हनुमान जी की पिंड नहीं दिख रही तो आपने शिव जी को ही बोल दिया। हनुमान जी शिव जी का अवतार हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी अलग है। जो हनुमान जी को चढ़ता वो शिव जी को नहीं चढ़ता। तो ये बहुत ऐसा नहीं कि हम भी सनातनी धर्म वाले हैं, भैया हम पंडित नहीं है, पूजा करते हैं, समझते हैं। मेरे यहाँ पंडित जब हवन भी करवाता है तो बताता है कि इस लकड़ी का हवन क्यों, इस काम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये शास्त्रोक्त पद्धति है, ये कोई हवाबाजी नहीं है। जी हाँ, जल्दी जल्दी, समय हो रहा है। छूट रहा है। एक विषय छोटा सा है, भगवान राम जब भगवान राम वापस आ गए अयोध्या में, राजगद्दी उन्होंने संभाल ली, राजपाट संभाल लिया और माता सीता को उन्होंने वनवास भेज दिया। वो सारी कहानियां हम सबको मालूम है। भगवान राम को जब यज्ञ करने की आवश्यकता हुई तो फिर उनके गुरु ने कहा कि भैया तुम सपत्निक हवन होता है, आप माता सीता के साथ हवन करें। तो फिर उसका रास्ता निकाला गया, माता सीता की मूर्ति बना करके उन्होंने साथ में बैठाया, प्रतिष्ठा की और तब भगवान राम हवन कर पाए। तो मोदी जी अगर वहां पर प्रतिष्ठा करेंगे तो किस स्थिति से करेंगे? क्या कोई जो उनकी आदरणीय श्रीमती जी थी जिस समय में, जो एक ब्याहता उनकी थी, क्या उनका कोई स्वरूप वहां स्थापित करके करेंगे? ऐसी कोई भी पूजा सपत्निक ही होती है, और अगर पत्नी नहीं है या पति नहीं है तो उस व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस यज्ञ का। चलिए विवाद, लेकिन टाइगर चलिए, ये मान लिया पंडित जी आखिरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं, इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। लास्ट ये जो राय साहब जो कह रहे हैं कि ये रामानंद सांप्रदाय का मंदिर है, तो मैं आपको आज अभी इंफॉर्मेशन जो मिली है वो भी बता दूं कि रामानंद सांप्रदाय की जो मूल पीठ है उसके पीठेश्वर रामानंदाचार्य जगत गुरु राम नरेशाचार्य वो बहुत दुखी है क्योंकि इनविटेशन उनको भी नहीं मिला है। जी चलिए, खैर टाइगर, एक चीज क्लियर है, एक चीज आप दोनों की बातों से, क्योंकि एक तरफ हमारे पास आज वास्तुशास्त्री, पंडित जी, ज्योतिष और फिर काशी से जुड़े, शंकराचार्य से जुड़े पंडित जी हमारे साथ थे। टाइगर, आप तो पूरा अयोध्या से लेके और दिल्ली तक, इंद्रप्रस्थ से लेकर रामनगरी तक पूरी राजनीति देख रहे हैं। दोनों की बातों से एक चीज हुई कि इसमें इंतजार, प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। 7-8 महीना प्रतीक्षा करते, शिखर मंदिर का बन जाता, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा होती तो सबका सम्मान होता, क्योंकि पूरे देश के राम है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
टाइगर का ये कहना है क्योंकि इलेक्शन है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, इलेक्शन ऐलान होगा, इसलिए क्योंकि काम सरकार ने कुछ किया नहीं पिछले 8-9 साल से, डबल एंटी इनकम्बेंसी लगी हुई है उत्तर प्रदेश में खासकर, लिहाजा मंदिर पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स हुई, जिसकी वजह से जानबूझकर, ऐसा नहीं है कि संघ को नहीं पता है, मोहन भागवत को नहीं, सबको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती, लेकिन ये एक मजबूरी थी और मोदी जी के जिद के आगे नहीं चलती, ये बॉटम लाइन है। बहरहाल देखते हैं 22 तारीख को क्या होता है। आप दोनों आए और पंडित जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जी। मैं जानता हूं कि आप मोदी विरोधी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने शास्त्र के मामले में सच बोला कैमरे पर, ये आपने हिम्मत करी। शास्त्र का पक्ष है वही रखना हमारा धर्म। नहीं, इस हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि आप भाजपाई होते हुए भी आपने आज हिम्मत दिखाई और सच बोला। और टाइगर तो खैर खुलकर बोलते ही हैं, तो टाइगर को तो हमेशा सैल्यूट है। आप दोनों का मैं बहुत बहुत आभारी सच बोलने के लिए। थैंक यू सो मच जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।